बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करेंगे PP 193 सूबाई असम्बली का हलका, ज़िला पाकपतन का अहम सूबाई हलका। इसमें 3 बड़े उम्मीदवारान का ताल्लुक मानेका ख़ानदान से है और इसमें राजपूत बरादरी का वोट बैंक भी बहुत अहमियत रखता है। इस पर हम तफसील से आपको बताते हैं और आगाह करेंगे आपको कि इस वक्त किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है और कौन सा उम्मीदवार जीत की तरफ गामजन है। तो प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। हम बात कर रहे हैं PP 193 पाकपतन का ये सूबाई हलका है। इसमें 3 बड़े उम्मीदवारान का ताल्लुक मानेका ख़ानदान से है। ये हलका बहुत अहमियत का हामिल है। इस हलका में साबिक सूबाई वजीर मियाँ अता मोहम्मद खान मानेका मुसलसल 3 बार MPA मुंतखब होते रहे, बड़े अहम ओहदों पर रहे। बल्कि उन्होंने इस हलका से MPA होने के साथ साथ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के 2008 के वजीर आला के दौर में मुस्लिम लीग काफ के 47 अरकान जो फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल थे, मियाँ अता मोहम्मद मानेका ने उनकी कमांड की थी और मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत को सपोर्ट किया था। 2018 के इलेक्शन में मियाँ अता मोहम्मद खान मानेका खराबी सेहत के बाद इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, तो उनके फर्जंद मियाँ मोहम्मद हयात खान मानेका को मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया गया था। तो 2018 के इलेक्शन में भी 3 मानेका इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, जिनमें मियाँ फारूक अहमद खान मानेका, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन कौमी असम्बली मियाँ अहमद रज़ा खान मानेका से है, उनके छोटे भाई हैं। और दूसरी तरफ मियाँ हयात मोहम्मद खान मानेका थे, जो मियाँ अता मोहम्मद खान मानेका के फर्जंद थे। और तीसरे मानेका मियाँ फ़र्क मुमताज़ मानेका थे, जो मियाँ अता मोहम्मद खान मानेका के हकीकी भतीजे थे। तो 2018 का ये मार्का तहरीक इंसाफ के मियाँ फ़र्क मुमताज़ मानेका ने जीता था और इस हल्का से वो MP मुंतखब हुए थे। उन्होंने अपने 3.5 साला दौर में इलाका में तरक्याती काम करवाए, काफ़ी अहम तरक्याती काम थे और जो उनके क्रेडिट पर आज मौजूद हैं। इससे कबल मियाँ अता मोहम्मद खान मानेका ने भी अपने दौरे इक़्तिदार में तरक्याती काम करवाए थे। बहरहाल जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें अब काफ़ी तब्दीली आ गई है। 2018 में मुस्लिम लीग नून का टिकट मियाँ मोहम्मद हयात खान मानेका के पास था, जो अब उनको नहीं दिया गया। उनकी जगह पर NA 139 पाकपतन से कौमी असम्बली के उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मियाँ अहमद रज़ा खान मानेका के छोटे भाई मियाँ फारूक अहमद खान मानेका को टिकट दिया गया है। जबकि मियाँ फ़र्क मुमताज़ मानेका, जो तहरीक इंसाफ के MPA थे, 9 मई के वाक़यात के बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया था और वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मियाँ मोहम्मद हयात खान मानेका, जिन्हें मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं दिया, वो भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। तीनों मानेका की तरफ से भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम जारी है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे अहम पहलू राजपूत फैमिली का वोट बैंक है,
जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राजपूत फैमिली की तरफ से राव उमर हाशिम खान, जो कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, उन्होंने कागजात दाखिल कराए हैं। वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2018 के इलेक्शन में मियां फर्क मुमताज मानेका, मियां मोहम्मद हयात खान मानेका और मियां फारूक अहमद खान मानेका, इन तीनों मानेका ने 90,000 से जायद वोट हासिल किए थे। 90,000 से जायद वोट इन तीन मानेका खानदान के उम्मीदवारान को वोट पड़े थे। उनके मद्दे मुकाबल राजपूत फैमिली की तरफ से राव मोहम्मद जमील हाशिम खान उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने 5,500 वोट हासिल किए थे और लगभग इस हल्का में तकरीबन 1 लाख वोट कास्ट हुआ था। जबकि राव उमर हाशिम खान, राव मोहम्मद नसीम हाशिम खान की तरफ से राजपूत बरादरी का एक बड़ा वोट बैंक मियां फर्क मुमताज मानेका के हिस्सा में आया था। और अब जो सूरत हाल है इसमें यह है कि तीनों मानेका खानदान के उम्मीदवार तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, वो अपनी मुहिम भी चला रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ राव उमर हाशिम खान भी सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं। अब देखना यह है कि अगर राव मोहम्मद उमर हाशिम खान कौमी असम्बली के इलेक्शन के साथ साथ सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ते हैं तो वो कितना राजपूत फैमिली का या दिगर बरादरियों का वोट हासिल करने में कामयाब होते हैं। चूंकि 2018 के इलेक्शन में उनके चचा राव जमील हाशिम खान ने 5,500 वोट हासिल किया था और उनके वोट हासिल करने के साथ साथ राव उमर हाशिम खान, राव नसीम हाशिम खान ने मियां फर्क मुमताज मानेका को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। राजपूत बरादरी का कुछ कलील हिस्सा मियां फारूक अहमद खान मानेका को भी मिला था और मियां मोहम्मद हयात खान मानेका को मिला था। अब राजपूत बरादरी का उम्मीदवार राव उमर हाशिम खान अगर खड़ा होता है तो क्या राजपूत बरादरी मुकम्मल तौर पर राव उमर हाशिम को सपोर्ट करेगी? अगर राजपूत बरादरी मुकम्मल तौर पर राव मोहम्मद उमर हाशिम खान को सूबाई असम्बली की नशिस्त पर सपोर्ट करती है तो फिर इसमें जो मियां फर्क मुमताज खान मानेका को एक बड़ा वोट मिला था राजपूत बरादरी का, उसमें भी डेंट पड़ेगा और जो वोट मियां मोहम्मद हयात खान मानेका और मियां फारूक अहमद खान मानेका को वोट मिला था उसमें भी डेंट पड़ेगा। तो इस हल्के की यह सूरत हाल बहुत दिलचस्प हो चुकी है। इसमें बहुत कांटे का मुकाबला है, बहुत ही ज्यादा कांटे का मुकाबला है। अब मियां अता मोहम्मद खान मानेका और उनके फर्जंद के साथ जो धड़े और ग्रुप 2018 में मौजूद थे वो उसी तरह कायम है, वो उनके साथ मौजूद है। इसी तरह मियां अहमद रजा खान मानेका और उनके छोटे भाई फारूक अहमद खान मानेका के साथ जो ग्रुप और धड़े मौजूद थे वो भी उनके साथ मौजूद है। इसी तरह मियां फर्क मुमताज मानेका के साथ जो धड़े ग्रुप और मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे वो भी उसी तरह उनके साथ जुड़े हुए हैं। मियां फर्क मुमताज मानेका के क्रेडिट पर फ्रेश तरक्याती प्रोग्राम के क्रेडिट भी मौजूद हैं। अब जो मानेका खानदान है, वटू बरादरी है और जो दिगर बरादरियां इन तीनों मानेका के साथ जुड़ी हुई हैं वो उनको सपोर्ट कर रही हैं, वो अपनी जगह पर कायम है। तो इस हल्का में अब जो टर्निंग पॉइंट है वो राजपूत बरादरी का वोट बैंक है। राजपूत बरादरी का वोट बैंक अगर उमर हाशिम खान अगर खुद साइड पर होते हैं, सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ते और वो अपने कौमी असम्बली की हल्का NA 139 पर तवज्जो देते हैं, तो फिर अगर वो जिस उम्मीदवार को सपोर्ट कर देंगे या राजपूत बरादरी का वोट
ان تینوں مانے کا خاندان کے امیدواران میں تقسیم ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ یہ تینوں مانے کا اگر جس مانے کا کو راجپوت برادری کا زیادہ ووٹ مل گیا کامیابی کی طرف وہ گامزن ہو جائے گا، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ان تینوں مانیکا کے درمیان انتہائی کانٹے کا مقابلہ ہوا تھا۔ میاں فرق ممتاز مانیکا میاں فاروق احمد خان مانیکا کے سے صرف 112 ووٹ سے الیکشن جیتے تھے، اور دوسری طرف میاں محمد حیات خان گروپ کا 2018 میں دعویٰ تھا کہ وہ الیکشن جیت چکے تھے، انہیں ہرایا گیا، یہ ان کا موقف تھا۔ بہرحال یہ تینوں مانے کا انتہائی کلوز مقابلے میں اس وقت بھی موجود ہے۔ اب جو راجپوت خاندان ہے، راجپوت برادری ہے، اس کا ووٹ بینک جس طرف زیادہ چلا گیا تو وہ امیدوار جیت جائے گا۔ ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں بہت ہی کانٹے کا مقابلہ ہے، بہت زیادہ کانٹے کا مقابلہ ہے۔ قبل از وقت کسی بھی امیدوار کو کامیابی نہیں کہا جا سکتا کہ فرق مانے کا جیت رہا ہے، فاروق مانے کا جیت رہا ہے یا حیات مانے کا جیت رہا ہے۔ ان مانے کے خاندان کے درمیان جوڑ توڑ انتہائی عروج پر موجود ہے، اور اگر مانے کا خاندان کے یہ تینوں امیدوار اگر ایک دوسرے کوئی ایک دو دھڑے اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے، اور جو مانے کا اپنے ساتھ 2-3 دھڑے توڑ کر اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ مانے کا جیت جائے گا۔ بہرحال اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں یہ تینوں مانے کا انتہائی کانٹے کے مقابلے پر کھڑے ہیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔